Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे and आप सबको पता है न्यू मून है, तो इस न्यू मून पे आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, ये न्यू मून क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस न्यू मून पे। इस न्यू मून के बाद वो हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ मैं। जो भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप इस रीडिंग को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइस। एंड डू लाइक द वीडियो। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रीडिंग्स लाइक करते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ जाए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग करानी है, लव रीडिंग करानी है, लव लेटर रीडिंग करानी है, न्यूमरोलॉजी कराना है, या और कोई भी तरीके से आप चाहते हैं सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए गाइस। इस न्यू मून पे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, इस न्यू मून पे उसके बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। कुछ हंसी का रीज़न मुझे दिख रहा है, कुछ खुशी का रीज़न मुझे दिख रहा है। आपको कोई खुश कर सकता है अपनी बातों से, कोई लाइवली एनर्जी में आप आ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो खुशी चली गई थी, जो हैप्पीनेस चली गई थी, वो मुझे वापस आती हुई दिख रही है। एंजल्स जैसे आपको ब्लेस करने वाले हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं गाइज। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे एनिमल्स से बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा एनिमल से प्यार है उनको। शायद वो फीड भी करते हैं डॉग्स को, या फिर उनके घर में कोई डॉग है। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ पुरानी बातें जो थी, वो जो प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली पुरानी, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही हैं और उसका कोई सल्यूशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। सक्सेस आपको मिलने वाली है। जो भी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, या बहुत समय से उन्होंने चाहते थे वो कुछ बातें बोलना अपने पर्सन को, बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस न्यू मून पे आपकी बातचीत होगी जहाँ पे आप अपनी मन की बात इस पर्सन को बोलेंगे, इस पर्सन को बताएंगे जिस तरीके से आप फील करते हैं इनके लिए, सिचुएशन के लिए। और मुझे आप ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ना कुछ पुरानी बातें ना पीछे छोड़कर, भूल कर आगे बढ़ जाएंगे। और चेंजेस मुझे इस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं जैसे मूवमेंट होगी, आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या तो आप आगे बढ़ जाएंगे पीछे सारी नेगेटिव एनर्जीज छोड़कर अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ाएंगे, या फिर ये रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपका कुछ बहुत समय से कह रहे हैं और अगर आपको गिल्ट है, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गिल्ट भी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जैसे आपका पेरेंट्स कह रहे हैं, शायद आप उनकी चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं उनके लिए भी आप कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। और आप जैसे सबको ना, सबकी खुशी के बारे में सोचेंगे, सबकी खुशी में आपकी खुशी होगी और आप उस चीज़ के लिए जैसे
उनका उनका सपोर्ट बन के आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपकी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम थी कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अगर इस पर्सन के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो वो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ये अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। या अगर इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। और जैसे मुझे ये दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स मान जाएंगे और ये आपके साथ उनकी रजामंदी से साथ में रहेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, फैमिली इश्यूज जैसे हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़ती हुई दिख रही है इस पर्सन को आपसे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं। फिजिकल यूनियन भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको जैसे ना बहुत ही मिस वाली एनर्जी में आ जाएंगे। जैसे कि अगर ये बहुत समय से प्रिपेयर्ड थे कि आपके बिना रह लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पर अब ना जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी, जैसे सैड एनर्जी, डिप्रेस्ड एनर्जी, दैट आई एम रियली वांटिंग टू बी विद दिस पर्सन, ऐसी वाली एनर्जी में आएंगे। बहुत ज़्यादा रोना मुझे दिख रहा है, जैसे बहुत रोते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आई नीड हर, आई वांट हर, मुझे इसके साथ रहना ही रहना है, इस तरीके की एनर्जी में आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसी कारण से इनके पेरेंट्स भी मान जाएंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और यही सही है कि आप दोनों साथ में रहें। और ये प्रॉब्लम्स, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनके पेरेंट्स मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, जो भी सिचुएशन थी ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेटर सी, लेटर एल मुझे लकी दिख रहा है। या तो आपके पर्सन का सरनेम एल से हो सकता है, या उनका नाम हो सकता है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, जे दिख रहा है मुझे, एस दिख रहा है मुझे, इनिशियल हो सकता है। जो भी लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे, जो भी लोग कार्मिक एनर्जीज में थे या कार्मिक रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और आप जैसे अपने न्यू सोलमेट, न्यू पार्टनर, रोमांटिक साइकिल, जैसे न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन, ऐसा मुझे दिख रहा है। नया पार्टनर शायद आपको मिल सकता है जो आपको प्यार करेगा, अगर आप कार्मिक बॉन्ड में थे तो। और अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे तो वो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। ट्रू लव था आपका तो वो चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। थर्ड पार्टी जो भी है आपके रिलेशनशिप के अंदर, उससे जैसे मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल चैलेंज लेंगे और आपको ये होगा कि जैसे अब मैं कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँगी, इस चीज़ से बाहर निकाल कर ही दम लूँगा या दम लूँगी अब मैं। और ये पर्सन भी आपका सपोर्ट करेंगे। बहुत रिजिड एनर्जी है इस पर्सन की, एडमेंट हो जाते हैं, बहुत अड़ जाते हैं बात पे, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे ये बहुत खूबसूरत क्रिएशन मुझे दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर। आप साथ रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चल गई है। आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो आपको समझ में आ गया। आप लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट ये बाहर के जो लोग हैं वो शायद चाहते नहीं है कि आप दोनों साथ में रहें, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रीयूनियन बहुत लोगों का दिख रहा है। और ऐसा होगा कि जैसे ये पर्सन अगर आपको बोलकर भी जाते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ है, तब भी ये पर्सन जैसे अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे इस न्यू मून
के बाद मुझे डेफिनेटली दिख रहा है पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। फ्लावर्स जैसे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, वहाँ पर पूरा जो डेकोरेशन होगा वो फुल ऑफ फ्लावर्स होगा, या आपको बहुत सारे फ्लावर्स ही गिफ्ट कर सकते हैं। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोचा भी नहीं है ना गाइज, वो इस न्यू मून पे होने वाला है आपके साथ। मतलब इतनी खूबसूरती से चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, जो वो भी आपके जैसे सामने आने वाला है। और सब जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत, इतना प्यार, इतना सपोर्ट आपको इस पर्सन से मिलेगा। ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, साथ में रहने की कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे सकते हैं। बहुत मिस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे ये पर्सन आपको, और इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। इनको ये समझ में आएगा इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, कितना परेशान किया, आपका साथ नहीं दिया, आपसे प्यार नहीं किया उतना जितना आप इनसे करते थे। और जो छोटी छोटी बातों के इश्यूज हैं जो आप बना लेते थे, या टाइम आप लोगों ने वेस्ट किया इतना, वो कितना गलत किया। आप उस टाइम को आप दोनों अपने रिलेशनशिप में साथ रहने में लगाते तो कितना अच्छा होता। इस तरीके की फीलिंग भी इस पर्सन को आएगी। जैसे आपसे, आपका अगर कंप्लेंट होता था कि मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, वो सारी एनर्जीज जो हैं चेंज होती हुई दिख रही हैं मुझे। मेजर चेंजेस देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ मुझे फील हो रही हैं। ब्यूटीफुल। जो भी लोगों ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी है, या फिर चीज़ें स्पॉइल करने की कोशिश करी है, मुझे लग रहा है उनका असली चेहरा जैसे आपके सामने आएगा। जो एक गांठें बन गई थी आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस गए थे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ना मैं इससे मूव ऑन हो पा रही हूँ, ना मैं इसके साथ रह पा रही हूँ, ना मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, और जो भी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप के ऊपर है उससे आप लड़ने का जज्बा लेकर आएंगे अपने अंदर। या तो आप अपने लिए कुछ अच्छा कर लेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज, लवली। अब मैं एक बारी टैरो से देख लेती हूँ कि टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इस न्यू मून पे क्या होने वाला है, इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं गाइस आप। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, आई वुड से 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 कार्ड्स लूंगी। चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे, देख लीजिए आप खुद, आपके सामने कार्ड्स हैं, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी दिख रही है, मूवमेंट मुझे दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये कैसे जो गर्ल है कितनी खुश होकर आगे बढ़ रही है। जब हम ऐसे खुश होकर हाथ ऊपर कर कर एक चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या क्या मतलब है इस कार्ड का, कि जैसे जब हमारी किसी चीज़ में जीत हो जाती है, विजय हो जाती है, जो हमने चाहा होता है वो हमें हासिल हो जाता है, तभी हमारी एनर्जी होती है, तभी हमारे अंदर वो पैशन आ जाता है कि हाँ, मतलब आई कुड डू इट एंड आई वाज सो पैशनेट अबाउट इट, कि मैंने वो चीज़ कर लिया।
है ना। वो एनर्जी हमारे अंदर तभी आती है। तो ये एनर्जी आप फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे और इनको ये समझ में आएगा कि आप इनके लिए सब कुछ हैं, आप इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जितना सपोर्ट, जितना टाइम, जितना केयर, जितना अटेंशन आपने इनको दिया है, जितना ध्यान आपने इनका रखा है, इनकी फीलिंग्स का रखा है, इनके इमोशंस का रखा है और हर चीज़ पे इनका साथ दिया है, वो शायद कभी भी इनको नहीं मिल सकता है किसी से भी। ये एनर्जी में ये आने वाले हैं। एंड आप लोगों के बीच में मुझे एज डिफरेंस, एज गैप भी दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा था, बट इस पर्सन में समझ आएगी। जैसे एंजल्स इनको ब्लेस करेंगे, जैसे डिवाइन एनर्जी आपके साथ मुझे दिख रही है। आपको एंजल नंबर्स भी जैसे मैंने बताया दिखते होंगे, तो इनको कोई गाइडेंस अच्छी दे सकता है। मे बी इनका कोई फ्रेंड या फिर मे बी अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या प्रेयर्स करते हैं या फिर भगवान को मानते हैं या अगर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से इनको अच्छी गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है, जिसके कारण ये इनको समझ में आएगा कि क्या गलत कर रहे थे और इसे अवेकन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में थी ही थी, ठीक है। चाहे वो इनकी फैमिली थी या इनके साथ कोई इनका किसी के साथ अफेयर था, इनका काम था, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, कि अगर कुछ भी था वो इनको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो हमको ये बता रहा है कि 10 ऑफ कप्स हमको हैप्पीनेस दिखाता है, हमको फैमिली लाइफ दिखाता है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हैं या फिर कमिटमेंट के लिए आपकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बट वो चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आप लोग जो है इनके, आप दोनों साथ में रहेंगे, एक आपका यूनियन हो सकता है, आपकी फैमिली बन सकती है। जो भी लोग, अगर कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, मैरिड है और सेपरेशन में है, वो लोग आप वापस मिल सकते हो, ठीक है। तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है और कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, जैसे एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आपका। सारी ही चीज़ें जैसे आपने चाही थी वैसे आपको मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइज, एंड आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए। 6 ऑफ कप्स, पुरानी बातें ये पर्सन सोचेंगे, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जो जैसा आपने इनको फील कराया है, इतना इमोशनल केयर दिया, इतना प्यार किया, इतने गिफ्ट्स, इतने सरप्राइजेस दिए और इनको ऐसा फील कराया जैसे कि ये शायद सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग है इस वर्ल्ड में, शायद इनसे अच्छा कोई है ही नहीं है। वो सब चीज़ों को, सारी फीलिंग, सारे इमोशन, सारे मोमेंट्स को ये चेरिश करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। मे बी आपके पर्सन जो हैं कहीं दूर रहते हों और वो फ्लाई कर कर आपके पास आएँ, आपसे मिलें और सारी जो दूरियां आप दोनों के बीच में होगी, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्द। और आप साथ में बैठकर, हो सकता है कि कोई डिनर डेट पे जाओ या कोई सरप्राइज़ ही आपको दें, कोई गिफ्ट ही आपको दें। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है या फिर आपकी कोई एनिवर्सरी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका बर्थडे हो, इनकी एनिवर्सरी हो, तो आप जो है उनको विश करेंगे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप विश कर सकते हैं इस पर्सन को, या फिर वो न्यू ईयर्स पे आपको विश कर सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अब इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। जो एनर्जी आपके अंदर है, जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो करेज आपके अंदर है, वो आप बाहर दिखाने वाले हैं। और अब आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपको ये समझ में आने वाला है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, मुझे क्या करना है अब अपनी लाइफ में, इस रिश्ते को लेकर क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है आ जाएंगे। एंड जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेज कर सकते हैं पर्सन, आपकी खूबसूरती को, आपके बालों को, आपकी लुक्स आप इनको बहुत फैसिनेट करती हैं और आपके अंदर एक अलग सा चार्म है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइज। गाइज अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है गॉड यूनिवर्स से।
ओके, टाइम फॉर हीलिंग, ब्यूटीफुल गाइज। आप हील हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है एंड अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को। जो भी आपके पास्ट वुंड्स हैं, आपको पास्ट ट्रॉमास जो भी आपके हैं गाइज, उनको एक एक पेपर पे लिखिए और ब्लैक पेन से उनको लिखिए और बर्न कर दीजिए। अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए एंड पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं गाइज। सो ये आपके लिए थी एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।